नमस्कार दोस्तों। सुप्रभात। मैं एडवोकेट प्रदीप आसुपार मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगले दिन एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ज्यादा एम्प्लॉयर का भी एंगेजमेंट है, लेकिन एम्प्लॉय को बेनिफिट है उसमें। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जितने भी लिटिगेशन जाते हैं उसमें सबसे क्वेश्चनेबल जो चीज होती है वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है। अपॉइंटमेंट लेटर एम्प्लॉयर की साइड से और एम्प्लॉय की साइड से, बहुत साइड से मिसिंग मिलता है। बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जाते हैं। उस केस के अंदर, लिटिगेशन के अंदर, एम्प्लॉयर को भी प्रॉब्लम फेस होती है और एम्प्लॉयर भी अवेयर नहीं होता कि जी उसको अपॉइंटमेंट लेटर में क्या मेंशन किया गया। भारत सरकार ने बहुत साइड की मांग को देखते हुए 21 नवंबर 2025 को जो लेबर एक्ट, नए लेबर एक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जो नोटिफाई किए हैं, उनमें एक लेबर एक्ट है द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन 2020। उसके अंदर सेक्शन 6 के अंदर एम्प्लॉय ड्यूटी को मेंशन किया गया है और सेक्शन 6 के अंदर 6 की सब सेक्शन 1 सब सेक्शन F के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर का मेंशन कर दिया। उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉयर को, हिंदुस्तान के अंदर हर एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी नियोक्ता अपने एम्प्लॉय को विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर दिए हुए नहीं हायर कर सकता, उसको जॉब पे नहीं रख सकता। यह एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है। एम्प्लॉय को भी देखना होगा कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिला या नहीं मिला। लिटिगेशन के अंदर यह एम्प्लॉय के लिए भी फायदेमंद है और एम्प्लॉयर के भी फायदेमंद है। लेकिन मैं एम्प्लॉयर एंगल से कहना चाहूंगा कि अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर हम देते थे वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जाएंगे। अब अपॉइंटमेंट लेटर का जो कोड, OSS कोड है, उसके अंदर एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आया है। उस फॉर्मेट के अंदर उसमें जो चीजें बताई गई है वो चीजें अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन करनी जरूरी होगी एम्प्लॉयर को। यदि वो उन चीजों को मेंशन नहीं करता है तो पेनल्टी का क्लॉज उसके ऊपर लग सकता है। इसलिए मेरी हर एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट है कि जो नए लेबर एक्ट के अंदर जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आया है उस फॉर्मेट में अपॉइंटमेंट लेटर दें और एवरी एम्प्लॉय अपनी ज्वाइनिंग के टाइम में अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करें। इसी एक्ट के अंदर, इसी सेक्शन में एक प्रोविजन और किया गया है कि एक्ट का जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ उसके विद इन 3 मंथ एवरी एम्प्लॉयर को अपने यहाँ जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनके अपॉइंटमेंट लेटर चेक कर लें। यदि प्रीवियस में किसी भी कारणवश अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए गए हैं तो वो अपॉइंटमेंट लेटर देख बना के और एम्प्लॉय को रिसीव करवा दें और उसकी कॉपी, एक्नॉलेजमेंट अपने पास रखें फर्दर लिटिगेशन से बचने के लिए। गवर्नमेंट का यह प्रोविजन जो इस एक्ट में किया गया है उससे बहुत साइड बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिलेगा, उसको क्लियरिटी रहेगी उसको क्या उसकी सैलरी मिलनी है, क्या उसको बेनिफिट्स मिलने हैं, जो भी बेनिफिट्स का उसका अपॉइंटमेंट लेटर में जिक्र रहेगा। और एम्प्लॉयर को भी इसमें फायदा है। यदि कोई लिटिगेशन में मैटर जाता है तो उसको कहीं छुपने छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन किया है वो दिखा सकता है। तो मेरी सभी एम्प्लॉयर साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर वो जल्दी से जल्दी जिन एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है उनको दे के रिसीव करवाएं और आगे से अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी कर दें। लिटिगेशन से बचने के लिए यह बहुत जरूरी कदम है। आज के लिए इतना ही। कल मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें एम्प्लॉय की जो चिर परिचित और बहुत दिनों से मांग चल रही थी उसको भारत सरकार ने इन लेबर एक्ट में पूरा किया है। वो अगले दिन आपके साथ वापस हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए आ गया। नमस्कार।